दोस्तों, रमज़ान के मुबारक महीने के साथ साथ गर्मी का मौसम भी तकरीबन शुरू हो चुका है और गर्मी के साथ साथ गर्मियों के फलों का भी आगाज़ हो चुका है और मौसम में गर्मा के फल मार्केट में आ चुके हैं, जिनमें से एक फल तरबूज भी है, जिसको हर कोई रमज़ान के महीने में इफ्तार के साथ खाना पसंद करता है। यानी मौसम में गर्मा के रमज़ान में लोग तरबूज को खाना पसंद करते हैं। आज हम आपको तरबूज के चंद ऐसे फ़ायदों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे, और साथ में हम आपको तरबूज के बारे में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज के बारे में क्या फरमाया है और क्या हमारे प्यारे नबी ने तरबूज खाया है या नहीं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्यारे दोस्तों, आपको ये बात बताते चलें कि तरबूज मिजाज के एतबार से ठंडा होता है। अल्लाह पाक ने हिफाजत के लिए इसके ऊपर का छिलका निहायत ही मोटा रखा है ताकि ये फल मौसम की गर्मी से महफूज रहे। रेतीले इलाकों का तरबूज ज्यादा मीठा होता है। पके हुए तरबूज की पहचान ये है कि अगर इस फल पर हल्का सा हाथ मारा जाए तो जवाब में अंदर से मध्यम से आवाज बाहर आती है। ये पके हुए तरबूज की निशानी है। दोस्तों, तरबूज को खाने का बेहतरीन तरीका यह है कि तरबूज को बाजार से हमेशा साबुत खरीद कर लाएं और ठंडा करके काट लें और इस पर काला नमक छिड़क कर इस्तेमाल किया जाए। इससे ये जल्द हजम हो जाएगा और कोई नुकसान भी नहीं देगा। तरबूज खाना खाने के 2 घंटे के बाद खाएं और खाने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक पानी या कोई और चीज इस्तेमाल करने से बचें। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि जिगर के मर्ज में तरबूज की अहमियत बहुत ज्यादा है। जिगर का ठीक तौर पर काम ना करना, जिगर का बढ़ जाना, जिगर में गर्मी का पैदा हो जाना, यरकान जैसे मौजी मर्ज में रंग का दर्द हो जाना, जिस्म का गर्म रहना और हाथ पांव में से गर्मी का सेक निकलना, इन तमाम अमराज में तरबूज के 250 ml जूस में 50 ml सिरका मिलाकर दिन में 2 से 3 मरतबा नोश करने से, यानी दिन में 2 से 3 मरतबा पीने से बहुत फायदा होता है। इसी तरह से जिन लोगों का खून गाढ़ा हो गया हो और वो ब्लड प्रेशर की शिकायत में मुब्तला है तो उनके लिए तरबूज अपने मिजाज की वजह से बहुत फायदेमंद साबित होता है। तरबूज का इस्तेमाल खून की हिद्दत को ख़त्म करता है, दिल के तेज धड़कने, सर चकराने, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में बहुत फायदेमंद है। प्यारे दोस्तों, तरबूज पेशाब की जलन और रुकावट में भी बेहद मुफीद है। ये जिगर और मसाने की गर्मी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। इसके अलावा गुर्दे और मसाने की पथरी को पेशाब के साथ खींचकर बाहर ले आता है। इसी तरह तरबूज अपनी ठंडक और मिजाज की वजह से गर्मी के बुखार में ख़ास तौर से फ़ायदा करता है। बुखार की वजह से होने वाली दिल की घबराहट, बेचैनी और जिस्म से गर्मी की हिद्दत को ख़त्म करता है। बुखार के अंदर तरबूज का जूस पिलाना बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि तरबूज के अंदर ग्लूकोज ठीक ठाक मकदार में पाया जाता है। इसीलिए ये फौरी तौर पर जिस्म को तवानाई और ताकत बख्शता है और प्यास की शिद्दत जो बुखार की वजह से होती है उसे ख़त्म करता है। दोस्तों, आपने तरबूज के फ़ायदे जान लिए कि ये किस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए आप अपनी इफ्तारी में तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। दोस्तों, आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि तरबूज के साथ साथ इसके बीज भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इन बीजों में गिजाई अज्जा के साथ साथ मुख्तलिफ सेहत बख्श फ़ायदे भी हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक तरबूज के बीज प्रोटीन से मालामाल होते हैं। इसके बीजों में फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक शामिल होते हैं। इसलिए जब भी आप तरबूज खाएं तो उसे बीजों सहित खाएं। इससे आपको प्रोटीन की बफर मिल सकती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तरबूज को बिना बीजों के खाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम तरबूज को बीजों समेत खाएं। प्यारे दोस्तों, जहां तक बात है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज नोश फरमाया है या नहीं, तो हदीस पाक में ये बात मिलती है कि हमारे प्यारे नबी हुजूरी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज को खजूर के साथ तनाबुल फरमाया है और इसको खजूर के साथ मिलाकर खाने को पसंद फरमाया है। खजूर का मिजाज गर्म होता है और तरबूज का मिजाज ठंडा होता है। इस तरह से जिस्म में एहतियाल पैदा होता है। अबू दाऊद में है,
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज और खजूर को मिलाकर खाते और फरमाते, हम इस खजूर की गर्मी को इस तरबूज की ठंडक के साथ, इस तरबूज की ठंडक को इस खजूर की गर्मी के साथ तोड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इफ्तारी में तरबूज खाते हैं तो इस सुन्नत पर ज़रूर अमल करें, यानी तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाएं। इससे जिस्म को भी फ़ायदा होगा और सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई तरह के फल खाना मनकूल है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर में अजवा खजूर बहुत पसंद थी। हज़रत साद बिन वक्कास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर रोज़ सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा लिया करें तो उस दिन उसे जहर और जादू नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खजूर के साथ दूसरी चीज़ें मिलाकर खाना भी मरभी है, जैसे कि खजूर और मक्खन खजूर और खरबूजा खजूर और तरबूज खजूर और ककड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को बेहद पसंद फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी से रोज़ा इफ्तार करने को पसंद फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, मुसलमान खजूर से रोज़ा इफ्तार करने को तरजीह देते हैं क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी का पसंदीदा फल और सुन्नत है। खजूर रमजान में इस्तेमाल होने वाला सबसे पसंदीदा फल है और इसका इस्तेमाल रमजानुल मुबारक के महीने में कसरत से किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इफ्तारी में बल्कि सहरी में भी खजूर तनाबुल फरमाई और फरमाया, मुसलमानों के लिए सहरी का बेहतरीन खाना खजूर है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि जो लोग रमजान उल मुबारक के महीने में सहरी करके सो जाते हैं उनके साथ क्या होता है। यकीन मानिए दोस्तों, आप ये जानकर बहुत हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि उनके साथ क्या होता है। दोस्तों, रमजान उल मुबारक पूरी अजमतों और बरकतों के साथ चल रहा है और इस महीने में हमारी नौजवान नस्ल बरकत हासिल करने के बजाय इसका उल्टा इनकी ये आदत बन चुकी है कि वो सारी सारी रात जागते हैं। कोई क्रिकेट जैसे खेल में मसरूफ़ होता है तो कोई मोबाइल में मूवीज़ वगैरह देखने में मसरूफ़ होता है। और इसी तरह से जब सेहरी का वक्त हो जाता है तो ये लोग सेहरी करके रोज़ा रखते हैं और नमाज फ़ज्र अदा करके सो जाते हैं। तो दोस्तों, जो लोग सेहरी के बाद सो जाते हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये बयान ज़रूर सुने। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये मशहूर रिवायत है कि जब मुअज्जिन फ़ज्र की अज़ान देकर खामोश हो जाता और सूरज तुल्लू हो जाता, यानी कि सूरज की रोशनी फैलने लगती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकात फ़ज्र की सुन्नत अदा करते। उसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते, यहाँ तक कि मौज़िन इकामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते। हज़रत उस्मान रज़िया अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ज्र की नमाज के बाद सूरज निकलने तक ज़िक्र खुदा में लगे रहने से रिस्क में बरकत होती है। हज़रत फ़ातिमा रज़िया अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाँव से हिलाए और फरमाया, बेटी उठो और अपने रब की तरफ से रिस्क की तकसीम में शामिल हो जाओ और लापरवाह लोगों की आदत ना अपनाओ। अल्लाह ताला सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक लोगों का रिस्क तकसीम करता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रिस्क हासिल करने के लिए सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मत सोया करो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसकी वजह पूछी गई तो फरमाया, उस वक्त 70 मरतबा तस्वीर हस्तक पार करने से रोज़ी में बरकत होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 काम की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ़ का इजहार करती है। नंबर 1, किसी का नाहक खून बहाने से। नंबर 2,